इनका जो रिप्रेजेंटेशन पहले था वो कई गुना बढ़ा है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। आगे से लेके हमेशा ही राजस्थान पे सवाल उठते रहे, क्या आपको लगता है कि एक फुल टाइम होम मिनिस्टर राजस्थान में अब होना चाहिए? देखिए, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में अगर कुछ कमियां भी हैं उसको हम सुधारने का काम करेंगे, लेकिन टोटल गवर्नेंस एक कलेक्टिव लीडरशिप की होती है। एक डिपार्टमेंट, एक विभाग, एक पोर्टफोलियो की नहीं है, पूरा कैबिनेट, पूरी सरकार का एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और पब्लिक सरकार को आंकती है, विभाग को नहीं आंकती है। इसलिए जहाँ भी इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश होगी हमारी सरकार उसको इम्प्रूव करेगी। क्या ये रिफ्लेक्शन को लेकर के लगातार राष्ट्र में सवाल उठते हैं, इसीलिए बार बार ये सवाल भी उठता है कि सीएम के पास गृह विभाग भी है, तो सेपरेट गृह विभाग होना चाहिए, जिसकी वजह से देखिए, डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मिस्टर माकन, अजय माकन जी और मुख्यमंत्री जी इस पर चर्चा करेंगे और डिपार्टमेंट किसको क्या देना है वो भी एक प्रक्रिया मेरे ख्याल लगभग पूरी हो चुकी है। महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, लगातार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं उसका हम लोग, देखिए घटनाएं समाज में कहीं भी घट सकती हैं, लेकिन उस पर रिएक्शन क्या है, हमारा एक्शन क्या है, उसमें पूरी पुलिस सरकार पूरी कोशिश करती है कि न्याय मिले, ऐसी घटनाएं आगे ना हुआ करें। हम चाहेंगे अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट मिले। अभी चुनाव 2 साल दूर हैं, लेकिन एक शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश में और मैं समझता हूँ इसका अनुसरण अलग अलग राज्य भी करेंगे, लेकिन जो एक सेंस है, जो डायरेक्शन है, जो ख्वाहिश और इच्छा जो लीडरशिप की है वो है कि नए लोगों को, नौजवान लोगों को, खासकर महिलाओं को हम लोग आगे और रिप्रेजेंटेशन दें। सर, आप नजर रही है क्या? ऐसा नहीं है, नज़र तो पूरे प्रदेश पर है भाई, लेकिन अलग अलग समीकरण हैं। हमारे कितने विधायक किस संभाग से आते हैं, किस समाज से आते हैं, वो सारी बातों को देखकर निर्णय लिए गए। समाज को लेकर मुस्लिम में सिर्फ आपने जो है महिला को रखा गया, तो मैंने कहा ना, महिलाएं पहले से 3 गुना कर दी हैं, माइनॉरिटी दुगने कर दी हैं। सर, ये अगला जो 2023 का चुनाव है वो आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? अरे भाई, जो 2018 का चुनाव था वो भी कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा था ना। तो कांग्रेस में परिपाटी है कि हमेशा चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाता है और सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है हर राज्य के अंदर। और राजस्थान में भी पहले भी चुनाव हमने कलेक्टिव लड़े थे, आगे वाले भी कलेक्टिव लड़े। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश में आपका क्रेज रहा, जिस क्रेज के प्रति लोगों की आस्था देखी और जितनी पूरी राजस्थान देखे या तो भाई, जितना काम मैंने 2013 में किया था उससे ज़्यादा काम मैं 18 में किया, 23 में से ज़्यादा और काम करूँगा, 28 में ज़्यादा और काम करूँगा, तो हम लोग तो और काम करेंगे प्रदेश में। पायलट साहब, जो ये बदलाव हम देख रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में, संगठन में भी आगे बदलाव में यही देखा जाएगा इसी तरीके से? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, हर गांव देहात ढाणी में हमारा वर्कर है, वो छोटे बड़े सब वर्कर्स को, नेताओं को लगना चाहिए कि हमारी सरकार में हमारी पूछ है और ये एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने इंटरेस्ट लेकर राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्टेट है, इसमें पूरा अपना ध्यान फोकस किया, सब लोगों को साथ जोड़ा, सबकी राय ली। किसी एक अकेले की राय की बात नहीं है, तमाम नेतृत्व जो राजस्थान का है सब लोगों से पूछा, नए पुरानों से, सबकी राय ली। अजय माकन जी ने एक एक एमएलए से बात करी है, एक एक जिलाध्यक्ष से बात करी है और फिर जब उसका स्वरूप तैयार हुआ उसमें जो हमारा प्रायोरिटी है उसको हमने आगे रखा और उसका परिणाम जो आपने कल शाम को देखा, इसलिए मुझे लगता है अच्छा निर्णय लिया। आपने कहा कि जो सोनिया गांधी जी द्वारा कमेटी बनाई गई थी उसका पहला जो स्टेप है वो अचीव कर लिया गया है, कल जो हमने देखा उसके तहत। मैंने कहा आपको, सवाल ये है कि और कौन से स्टेप्स अभी रह रहे हैं जो पूरे होने बाकी हैं? आप जानते हैं अभी अपॉइंटमेंट्स होंगे ना, बोर्ड्स के, कॉर्पोरेशंस के, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ के, सीएम को एडवाइज़र भी लगाए जाएंगे उनके यहाँ, और भी संगठन में चेंजेस होंगे। तो चेंज तो एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन मैंने कहा ना, जो दिशा पकड़ी है पार्टी ने वो स्वागत योग्य है, क्योंकि अब सिर्फ 22 महीने बाद चुनाव है। हम लोगों को मुस्तैद रहना है, हम लोगों को नए लोगों को जोड़ना है, हमारी मेंबरशिप चालू है पार्टी की, उसको और व्यापक बनाना है, लोगों को गैल्वनाइज करना है। और जो भाजपा ने नीतियाँ अपनाई हैं उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। प्रधानमंत्री खुदा के माफ़ी मांग के बिल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है। तो किसानों की, नौजवानों की बात तो हमको और आगे बढ़ाना है। महंगाई कमर तोड़ रही है, उसके खिलाफ जनजागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो पार्टी को सक्रिय करने के लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि 2023 में चाहे कितनी ताकत भाजपा लगा ले, केंद्र नेतृत्व लगा ले, लेकिन यहाँ पर 23 में हम लोग सरकार दोबारा बनाएंगे। आपने अपने सपोर्टर्स को सब कुछ दिला तो दिया, आपने अपने लिए कुछ इस बार कैबिनेट में मैंने कहा ना भाई, सुनो, पिछली बार 200 टिकट कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने 18 में दिए थे, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष था। सब लोगों को हम लोगों ने सामूहिक निर्णय कर टिकट देकर हम लोग चुनाव जीते, जो हमारे एमएलए बने हैं। तो ये जो आप बार बार संख्या पर गिनाते हो ना, ये वोट वो वोट,
कोई गुट नहीं है यहाँ, सिर्फ सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी का गुट है, उसके हम सब लोग मेंबर्स हैं और ऑनरेबल मेंबर्स हैं। इसलिए हमारा मत यही है कि यूनाइटेडली होकर आगे बढ़ें और हम 23 में सरकार बनाएं ताकि 24 में पार्लियामेंट चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करें, जो हम पिछली 2 बार से नहीं कर पा रहे। सर आपने कहा कि सर कैबिनेट में कांग्रेस स्पष्ट हुआ, कोई निर्दलीय शामिल नहीं किया, क्या आगे जो नियुक्तियां होनी है उनमें भी निर्दलीय या भाई सब ऐसा है, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ये धारणा गलत है कि किसी ने किसी को रोका, किसी ने किसी का नाम दिया नहीं दिया। ये परिस्थिति होती है, संतुलन और बैलेंस होता है। जो हमारे विधायकगण हमारी सरकार को समर्थन कर रहे हैं उन सब का समर्थन हमको मिल रहा है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस देकर कहीं ना कहीं हम लोग आगे लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम इग्नोर करें, उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और करना भी चाहिए हर व्यक्ति को। बल्कि ऐसे दल भी हैं हमारे साथ हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, हमारे सरकार का एक पार्ट है, उनको भी हम लोग आगे लेकर जाएंगे। तो इसमें सबको साथ जोड़ने की मुहिम है। कृपया करके कल के घटनाक्रम को देखिएगा कैसे विद इन कांग्रेस एंड विद इन आउटसाइड कांग्रेस उन सब पावर्स को हम जोड़कर इकट्ठा कर ताकतवर बना रहे हैं। ये उस दिशा की तरफ एक कदम है। सर आपने कहा 2023 में दोबारा सरकार बनना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सर 2003 और 2013 में क्या शॉर्टकमिंग्स थे जिससे नहीं बन पाए और इसको वो लंबा चर्चा का विषय है, उसके बाद में बात करेंगे उस बारे में। सैनिक स्कूल व जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी अब बूंदी में एक्सीलेंट करियर क्लासेस में। बूंदी एक्सीलेंट करियर क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ प्रवेश परीक्षा की तैयारी। सुपर 50 के बैच द्वारा संपूर्ण बूंदी जिले के 50 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एक्सीलेंट द्वारा निशुल्क कोचिंग। लगभग एक ही फीस में दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। मोबाइल ऐप द्वारा ऑनलाइन क्लासेस। प्रत्येक तहसील स्तर पर स्टडी सेंटर, हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध। ऑफलाइन बेंच में प्रवेश लेने पर एक्सीलेंट कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स निशुल्क। जो विद्यार्थी रोजाना क्लास अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए शनिवार रविवार को मैराथन क्लास का आयोजन। कक्षा 4 व 7 में फ्री कोचिंग, कक्षा 5 व 8 में लक्ष्य निर्धारित कोचिंग। सैनिक व जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए विशेष अनुभवी शिक्षकों की टीम। नवोदय विद्यालय में चयन होने के बाद 11वीं 12वीं में IIT की निशुल्क कोचिंग। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एयरफोर्स व नेवी जैसे बड़े पोस्ट पर जल्दी चयन। आज ही विजिट कीजिए एक्सीलेंट करियर क्लासेस बूंदी, भोले जूस सेंटर, मोती प्लाजा, पुलिस लाइन रोड बूंदी। संपर्क करें 8107040689। देखिए ये हमसफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर जो है हर स्कूटर से ज्यादा। अब नया TVS जुपिटर ZX TVS इंटेलिको के साथ। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। TVS लाया है सर्वोत्तम खुशियों का त्योहार शानदार ऑफर्स के साथ।